हम आ गए हमारे एमओएस के फोर्थ ग्रुप पे, जिसका टाइटल है परफॉर्मिंग ऑपरेशंस बाय यूजिंग फार्मूलाज एंड फंक्शंस। इसमें आप देख सकते हैं स्क्रीन पे हमको टोटल 3 चीज़ें सीखनी है: इंसर्ट रेफरेंसेस, कैलकुलेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा और फॉर्मेट एंड मॉडिफाई टेक्स्ट। रेफरेंसेस में हम समझेंगे कितने टाइप के रेफरेंसेस होते हैं, इनका फॉर्मूले में क्या यूज़ होता है, इनको क्यों यूज़ किया जाता है, ये सारी चीज़ें। ऐसे फॉर्मूला जो आपके कैलकुलेशंस में यूज़ में आते हैं वो हम सेकेंड ऑब्जेक्टिव में कवर करेंगे, यानी कि आपका टोटल करना, सम का फॉर्मूला, एवरेज निकालना, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना, ये सारी चीज़ें। और फिर हम सीखेंगे टेक्स्ट के बारे में। टेक्स्ट मतलब कि आपके जितने भी वर्ड्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, अल्फ़ाबेट हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये हमारे टोटल 3 चीज़ें हैं जो हमको इस पूरे सेशन में सीखनी है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेसिक टॉपिक से। फॉर्मूला और फंक्शन में डिफरेंस क्या होता है। दोनों ही ऐसी टर्म्स हैं जो आपको बहुत सुनने में आएंगी, जो आप काफ़ी बार आगे सुनने वाले हैं, आपको इनका यूज़ आएगा। तो सबसे पहले इनका मीनिंग और इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ लेते हैं। देखिए, फॉर्मूला यानी कि कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जो आप मैन्युअली एंटर करते हैं। फॉर एग्जांपल, इक्वल्स टू 32 + 40 + 10, ये आपने मैन्युअली एंटर किया है। मैन्युअली किस प्रकार से? देखिए, 32 लिखा आपने, फिर प्लस का साइन लगाया, यानी कि आपने एक्सेल को मैन्युअली एक कमांड दिया है कि इसके बाद वाला नंबर ऐड करना है। फिर आपने 40 लिखा, फिर प्लस का साइन लगाया। तो ये एक फॉर्मूला, यानी कि आपने ऑपरेटर यानी कि जो सिंबल्स होते हैं ना, प्लस, माइनस, एस्टेरिस्क यानी कि स्टार यूज़ होता है आपके मल्टीप्लिकेशन के लिए, फॉरवर्ड स्लैश यूज़ होता है डिवीजन के लिए, लेस देन का साइन, मोर देन का साइन, ये सारे ऑपरेटर्स कहलाते हैं। इवन इक्वल्स टू का साइन भी एक ऑपरेटर है। तो इन सारे सिंबल्स को हम ऑपरेटर कहते हैं। तो जो भी आप ऑपरेटर की हेल्प से मैनुअली लिखते हैं उसे एक फॉर्मूला कहते हैं, यानी कि आप हर स्टेप में एक्सेल को बता रहे हैं कि अगला ऑपरेशन क्या करना है। ये पूरी तरह से मैनुअल होता है। तो ये हो गया आपका एक फॉर्मूला। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन यानी कि एक प्री डिफाइंड मेथड जो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ में आती है, उसे हम फंक्शन कहते हैं। जैसे आपने पहले फॉर्मूला में क्या यूज़ किया था? इक्वल्स टू 32 + 40 + 10। वही चीज़ हो सकती है सम के साथ। आपको यहाँ पर इक्वल्स टू सम लिखना है और ब्रैकेट में 32, 40 + 10। यहाँ पर आपने ऑपरेटर का यूज़ नहीं किया। क्यों? क्योंकि सम एक प्री डिफाइंड मेथड है जो सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक पर्पस यानी कि एडिशन के लिए यूज़ में आती है। यहाँ आपको एक्सेल को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम ऐड करना चाहते हैं। आपने मेथड ही वो चूज़ की है जिसका यूज़ एडिशन है। तो अगर आपने सम लिख दिया, एक्सेल समझ जाएगा कि अंदर जो भी नंबर्स लिखे हैं उनको प्लस करना है। तो ये होता है आपका एक फंक्शन। सम एक फंक्शन है और आपने जब इक्वल्स टू लिखा के सारे नंबर्स लिखे, ये एक फॉर्मूला है। अब किसको यूज़ करना चाहिए ये एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, ये हमारे क्रिकेटर हैं, इन्होंने पिछले 5 मैचेस में इतना स्कोर किया है, ठीक है। अब टीम जानना चाहती है कि इन्होंने टोटल रन कितने बने पिछले 5 मैचेस में। हमको स्कोर तो यहाँ पे दिख रहे हैं, अब हम ये जानना चाहते हैं कि टोटल रन्स कितने। तो बिल्कुल हम यहाँ पे प्लस का यूज़ करेंगे, ऐड करेंगे इन सबको। ऐड करने के 2 तरीके, फॉर्मूला का यूज़ करके और फंक्शन का यूज़ करके। फॉर्मूला में हमने लिखा सेल का नाम, हम या तो नंबर लिख सकते हैं या सेल का नाम लिख सकते हैं। नंबर्स लिखना इसलिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि नंबर्स में हो सकता है आपने नंबर गलत लिख दिया, बाद में आपको नंबर चेंज करना है तो आपको मैन्युअली नंबर ढूंढ के फॉर्मूला में चेंज करना पड़ेगा और आपको हर बार मैन्युअली टाइपिंग करने में टाइम भी लगता है। इसलिए हम नंबर नहीं लिखते, हम सेल का नाम लिख सकते हैं। जैसे अगर 110 सेल नंबर A2 में है तो आप 110 मत लिखिए, आप A2 लिख दीजिए। एक्सेल देखेगा A2 के अंदर क्या है और डायरेक्ट उस वैल्यू को प्लस कर देगा। आपको नंबर नहीं लिखना है, बस आपको एक्सेल को इतना बताना है कि किस सेल का प्लस करना है। उस सेल में जो भी होगा एक्सेल उसको प्लस कर देगा, ठीक है। तो हमने लिखा इक्वल्स टू A2 + A3 + A4 A5 और A6। ये हो गया एक फॉर्मूला। अब यही काम हो सकता है आपका फंक्शन की हेल्प से। यहाँ पर आपको मैन्युअली प्लस नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि हम सम यूज़ करेंगे। सम यूज ही होता है एडिशन के लिए। तो इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट में लिख दिया A2 : A6। कोलन का मतलब होता है इस सेल से लेकर इस सेल तक, A2 से लेकर A6 तक, ठीक है। और ब्रैकेट को बंद कर दिया, दोनों में ही आपको आंसर मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं आपको फंक्शन में ज़्यादा आसान रहा कैलकुलेट करना बजाय फॉर्मूला के। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब टीम देखना चाहती है कि कितने एवरेज से रन बनाए प्लेयर ने। टोटल तो हमको मिल गया, अब टीम देखना चाहती है कि कितने एवरेज से रन बनाए।
तो एवरेज कैलकुलेट करने के लिए आपको फॉर्मूले में पूरा आपको मैनुअल लिखना पड़ेगा। पहले इनका सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मैचेस यानी कि 5, तो यहाँ पे आपको इसका एवरेज मिल जाएगा। फंक्शन में आप डायरेक्टली इक्वल्स टू एवरेज, एवरेज भी एक फंक्शन होता है जो सेम काम करता है। अब यहाँ पर आपको मैनुअल फॉर्मूला पता होने की ज़रूरत नहीं है कि सम को डिवाइड करना है टोटल से, यहाँ पे आपको बस लिखना है इक्वल्स टू एवरेज और सेम A2:A6 लिख देना है, तो एक्सेल आपने यहाँ पे एवरेज निकाल देगा। तो हमारा कंक्लूजन ये है कि हमें जब फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं हो तब फंक्शन ही यूज़ करना बेटर है जब हमारा काम कॉम्प्लेक्स हो। जैसा आपको 100 नंबर्स को ऐड करना है तो फॉर्मूले से वो काम आसानी से बिल्कुल नहीं हो सकता, आपको बहुत टाइम लगेगा, आपका काफ़ी एरर के चांसेस हैं। इसीलिए इन जगहों पर फॉर्मूले का यूज़ नहीं करते हम। एवरेज निकालना है, आपको कोई भी दूसरी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करनी है तो फॉर्मूले में आपको टाइम भी बहुत लगेगा, एरर भी होते हैं। इसीलिए हम रेकमेंड करते हैं आपको कि आप फंक्शंस का यूज़ कीजिए। आगे जब हम एक एक करके सेशंस में आगे बढ़ेंगे तो हम कई अलग अलग फंक्शंस को सीखेंगे। ठीक है, आई होप आपको फॉर्मूला और फंक्शन के बीच का डिफरेंस क्लियर है, कौन बेटर है, आपको किस सिचुएशन में किसे यूज़ करना है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे आने वाले सेशंस के अंदर हम रेफरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।